सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा निहितो जात वेदा गर्भैव सुभृतो गर्भिणीभिः दिवे दिवे ईड्यो जागृवद्भिः अविस्मद्भिर्मनुष्यैभिः अग्निः एतद्वैतत् यतश्चोदेति सूर्यो अस्तं यत्र च गच्छति तं देवाः सर्वे अर्पिताः तदु नास्तीति कश्चन एतद्वैतत् यदेवेह तदमुत्र यदमुत्र तदन्विह मृत्युः समृत्युमाप्नोति य इह नानैव पश्यति मनसैवेदमाप्तव्यम् नेह नानास्ति किंचन। तो ये बात रोज दोहराने लायक है कि जो वस्तु किसी दूसरे प्रमाण से ज्ञात होती है, आंख से, नाक से, जीभ से, कान से, त्वचा से, मन से, बुद्धि से, समाधि से, हैं, और उपासना से, किसी भी दूसरे प्रकार से जो वस्तु ज्ञात होती है, अगर वेदांत वही बताता होए तो वेदांत अनुवादक शास्त्र हो जाएगा, स्वतः प्रमाण नहीं रहेगा। दूसरे प्रकार से जाने हुए पदार्थ का अनुवाद करने पर वेदांत में प्रामाणिकता ही नहीं रहती है। प्रमाण उसको कहते हैं कि जो प्रमाणांतर से अज्ञात और प्रमाणांतर से अबाधित वस्तु का बोध करावे, दूसरे किसी प्रकार मालूम न हो और दूसरे किसी प्रकार से कटे भी नहीं। प्रमाणांतर से अज्ञात है ना, और प्रमाणांतर से अबाधित ऐसे पदार्थ का जो ज्ञान कराता है उसको स्वतः प्रमाण बोलते हैं। इसमें दुनिया के सब संप्रदाय अंतर्भुक्त हैं। बोला, जो कहते हैं कि कोई कृपा करके ज्ञान दे देगा, बोला, वो भी कट जाते हैं। जो कहते हैं समाधि में ज्ञान हो जाता है, वो भी कट जाते हैं। जो कहते हैं कि अपने विवेक और युक्ति से ज्ञान हो जाता है, वो भी कट जाते हैं। जो कहते हैं धर्मोपासना से, है ना, एक अदृष्ट की उत्पत्ति होकर के ज्ञान हो जाता है, वो भी कट जाते हैं। ये ज्ञान केवल वेदांत बोध्य है। वेदांतैक वेद्यम, वेदांत वेद्यम विभुम, वेदैक वेद्यम विभुम का ये वेदांत वेद्य, वेद वेद्य ये विभु है। प्रमाण की जो लोग परीक्षा करते हैं ना, वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे हुए हैं। क्यों? देखो, ये युक्ति से ये बात सिद्ध है क्या कि आंख से पूर्ण का प्रत्यक्ष नहीं हो सकता। आंख खुद ही नन्ही सी है, कौड़ी के बराबर है ना, तिल के बराबर पुतली, ये पूर्ण को कहां से देखेगी? तो प्रमाणांतर से अवेद्य और प्रमाणांतर से अबाधित और स्वतः सिद्ध प्रत्यक्ष चैतन्य भिन्न ब्रह्म तत्व का बोध तत्वमस्यादि महावाक्य के बिना नहीं हो सकता। ये जब जिज्ञासु को मालूम पड़ता है तब वो असल में वेदांत का अधिकारी होता है, और नहीं तो है ना,
चाहे 24 अवतार की उपासना करो, चाहे 24 तीर्थंकर की उपासना करो, चाहे 84 बुद्ध की उपासना करो, नारायण सीधी बात बोलते हैं, है ना। चाहे कुरान पढ़ो, चाहे पुराण पढ़ो, जो चीज, जो प्रमाण तुम्हारी आत्मा को ही ब्रह्म नहीं बताता, ये वेदांत माने जो तुम्हारी आत्मा को अद्वितीय, अविनाशी, परिपूर्ण ब्रह्म बतावे, उसका नाम वेदांत। तो पहले तो इस स्थिति में आना पड़ता है। ये जो भटकने वाले लोग हैं ना, और त्रिकुटी का ध्यान करेंगे तो ज्ञान हो जाएगा, कहो भ्रमर गुफा में पहुंचेंगे, भ्रमर गुफा में तो ज्ञान हो जाएगा, है ना। वो अनाहत चक्र का भेदन करेंगे और वो मूलाधार चक्र में कुंडलनी को उठावेंगे, कैसे ज्ञानवान नहीं होता है। ये सब समय काटने का उपाय है बोला। हाँ, कोई भूत आके तुमको ज्ञान नहीं बता सकता है, मर गए सारे। तो रण्योर निहितो जात वेदा गर्भयो सुभृतो गर्भिणी भी। अब आप लोगों को कभी फक्कड़ों के पास जाके तो वेदांत सुनने का मौका नहीं मिलता, तो उनकी दो एक बात यही सुना देते हैं बोला, तो घर बैठे सुन लो। रण्योर निहितो जात वेदा गर्भयो सुभृतो गर्भिणी भी दिवे दिवे ईड्यो जागृवद्भिर्हविष्मद् भी मनुष्य भी अग्नि एतद् वै तात। एक अग्नि है तुम्हारे भीतर बोला, उसका नाम है ज्ञानाग्नि बोला। अग्नि जैसे लकड़ी को जला देती है, ईंधन को जैसे भस्म कर देती है, वैसे ये ज्ञानाग्नि है, ये ज्ञानाग्नि द्वैत को भस्म कर देती है, अनात्म प्रपंच को भस्म कर देती है, ये दृश्य को भस्म कर देती है। ऐसी है ज्ञानाग्नि। तो बोले भाई ये ज्ञानाग्नि जो है वो कैसे पैदा होती है? तो अरण्योर निहितो जात वेदा। देखो एक आग है, वो उत्तरारणी में भी है और अधरारणी में भी है। अरणी मंथन के समय जो ऊपर की लकड़ी है उसमें भी वही है और नीचे की लकड़ी में भी वही है। लेकिन जब दोनों का संधान करके मंथन होता है तब वो अग्नि प्रकट होती है। वही ब्रह्म गुरु में भी है और वही चेला में भी है। उत्तरारणी गुरु है और अधरारणी चेला है, दोनों में ब्रह्म एक ही है। पर वो जाहिर कैसे होगा? बोले बाबा ये प्रवचन रूप जो संधान है, इस प्रवचन रूप संधान से, मंथन से एक आग पैदा होगी और उसमें गुरु जी की गुरुत्व उपाधि और चेला जी की चेलात्व, शिष्य की शिष्यत्व, है ना। ये दोनों उपाधि, दोनों लकड़ी जल जाएंगी और आग दोनों की एक है। जो गुरु में है तो चेला में है, ब्रह्म एक ही है वो। इसी को तत्वमसि बोलते हैं। पर इसको द्वैत को जलाने के लिए, है ना, वक्तृत्व की उपाधि से, उपदेशकत्व की उपाधि से जो गुरु बना हुआ चैतन्य है ना, और श्रोतृत्व जिज्ञासुत्व की उपाधि से शिष्य बना हुआ जो चैतन्य है, इसमें शिष्यत्व रूप और गुरुत्व रूप दोनों उपाधियों को भस्म करने के लिए ज्ञानाग्नि के प्रज्वलित होने की जरूरत है। तब गुरु चेला एक। गर्भयो सुभृतो गर्भिणी भी। गर्भिणी कितनी भी चतुर होए, परंतु बिना पुरुष के संबंध के जैसे वो गर्भ धारण नहीं कर सकती, वैसे शिष्य की वृत्ति कितनी भी निपुण होवे, परंतु गुरु के संबंध के बिना ये ब्रह्माधान नहीं हो सकता, ब्रह्म ज्ञानाधान नहीं हो सकता। सुभृता, इसको भली भांति हाथ पांव ठीक करके, कान आंख ठीक करके,
वृत्ति के द्वारा नेति नेति करके सबका निषेध करके, है ना, शुभ्रता, शुभ्रता का अर्थ है इस गर्भ को धारण करने के लिए, इस ज्ञान गर्भ को धारण करने के लिए, है ना, तैयारी चाहिए हो। हाँ, समाधि साधन संपन्न हो करके बड़ी भांति इसको धारण करे, सावधानी से धारण करे। नहीं तो ये उक्त होने पर भी, है ना, ये गुरु के द्वारा प्रदत्त होने पर भी, ये पति के द्वारा निषिक्त होने पर भी, है ना, निषिक्त होने पर भी सुभृत नहीं होगा। सुभृता समाधि साधन संपन्न हो करके मनन के द्वारा, संशय निधिध्यासन के द्वारा विपर्जय को निवृत्त करके तत्वमस्यादि महावाक्य श्रवण जन्य जो साक्षात्कार है तो उसको धारण करना पड़ता है। सुभृतो गर्भिणी भी, गर्भिणी कितनी निपुण होवे, जैसे उसको पति की आवश्यकता है ना, पत्नी को, कैसी प्रकार शिष्य की वृत्ति बुद्धि कितनी भी निपुण होवे उसको गुरु की आवश्यकता है। ये असंभव कार्य महाराज, अरे तुम ही परमात्मा हो, हे भगवान, ये अपने आप को ही कैसे सोच सकता है। चाहे समाधि लग जाए, बोले अरे तो मन की समाधि लगी तो तुम ब्रह्म कैसे हो गए। कब बुद्धि बड़ी तेज है, तीक्ष्ण है बुद्धि, कब बुद्धि तीक्ष्ण हुई तो तुम ब्रह्म कैसे हो गए। कब बुद्धि में धर्मजन्य संस्कार है तो तुम ब्रह्म कैसे हो गए। ये तो धर्मजन्य संस्कार वाली बुद्धि से परे, समाधि जन्य संस्कार वाली बुद्धि से परे, विवेक जन्य बुद्धि है, विवेक जन्य संस्कार वाली बुद्धि से परे जो तुम साक्षी हो, अविनाशी हो, परिपूर्ण हो, अद्वैत हो, उसको लखाए देना कि ये जो है ना, ये वेदांत के द्वारा ये सुभृत होता है। दिवे दिवे ईद्यः, जैसे अग्निहोत्री लोग दिन दिन अग्नि का हवन करते हैं अग्नि में, इसी प्रकार दिवे दिवे प्रत्येक प्रकाश में, शब्दाकार वृत्ति में प्रकाशक तुम हो, स्पर्शाकार वृत्ति में प्रकाशक तुम हो, रूपाकार वृत्ति में प्रकाशक तुम हो, प्रतिबोध विदिताम माताम, जितने विषय तुम्हारे सम्मुख आवे उनमें प्रकाशक रूप से तुम विद्यमान हो। जागृवद्भि, जागते रहो, हविष्मद्भि, प्रपंच के भविष्य का हवन कर दो, तब तुम्हारा मनुष्य जीवन सफल होगा। और ये अग्नि उदय होगी, ये तद्वै तात, है ना, यही वो धर्माधर्म से परे, कार्य कारण से परे, यही परमात्मा है। अब दूसरे ढंग से समझाते हैं, समझाने की शैली बदलते हैं। यतश्चोदेति सूर्यो अस्तम यत्र च गच्छति तम देवा सर्वे अर्पिताः तदुनास्त्येति कश्चन एतद्वै तात। यतश्चोदेति सूर्यो, जिधर से सूर्य उदय होता है और जहां जाके अस्त हो जाता है, उसी में सारे देवता अर्पित हैं और उसका कोई अतिक्रमण नहीं कर सकता। यही जो सूर्योदय और सूर्यास्त का अधिष्ठान है, संपूर्ण देवताओं का अधिष्ठान और अनतिक्रमणीय, अनतिक्रमणीय माने नीति नीति के द्वारा जिसका निषेध नहीं हो सकता। तदुनास्त्येति कश्चन माने है, कोई कहे कि मैं कह दूं कि ये नहीं है, कोई कहे कि ब्रह्म नहीं है, तो उसका बोलना कैसा, कि मैं नहीं हूं। अरे जो बोल के बताता है कि मैं नहीं हूं, वो कैसा, तो झूठा हुआ ना। सबका निषेध हो सकता है परंतु मैं का निषेध नहीं हो सकता। कभी किसी को ये अनुभव नहीं हो सकता कि मैं नहीं हूं। ये ललकार के वेदांती बोलते हैं इस बात को, है ना।
बुद्ध ने समाधि लगा के देखा, शून्यम शून्यम। बुद्ध ने समाधि लगाई और देखा कि दुखम दुखम, संसार में तो दुख है, हाँ ठीक है, तो क्षणिकम क्षणिकम है ना, सब क्षणिक है, ठीक है, कि स्वलक्षणम स्वलक्षणम, शून्यम शून्यम, तो बस तो हो गया अनुभव। अरे शून्य जो है इसका कोई साक्षी है कि नहीं? तत्स साक्षिकम निस्साक्षिकम। बोले अरे भाई शून्य का भी तो अनुभव ही हुआ ना, तो ये अनुभव क्या है? और ये अनुभव ही तो चैतन्य है। शून्य का भी तो अनुभव हुआ ना, तो ये अनुभव तो चैतन्य है। तो तदुनास्तेति कश्चन, कोई भी माई का लाल ऐसा पैदा नहीं हुआ, न आगे हो सकता है, न होना शक्य है। क्या? कि वो कहे कि मैंने ऐसा अनुभव किया है कि मैं नहीं हूं। अनुभव की प्रणाली में अपना निषेध कभी हो ही नहीं सकता। अकाट्य हो, है ना। तो ईश्वर नारायण, हम जब वहां थे ना कल्याण में, गीता प्रेस में, तो कोई 150 आदमियों की लिस्ट वहां बनाई हुई थी जो अपने को कहते थे कि हम शरीर रूप से साक्षात ईश्वर हैं। ऐसे 150 आदमियों की लिस्ट बनाई हुई थी। और आप आश्चर्य करोगे, ऐसे लोगों की संख्या बंगाल में ज्यादा थी। हाँ, और गुजरात में दूसरे नंबर के समझो। तो जो अपने अपने भक्तों के बीच में बैठ के बोलते कि ये हमारा शरीर जो है, कि हम शरीर रूप से ईश्वर हैं उस समय। अब तो बढ़ गए होंगे, हाँ, क्योंकि उन्नति हो रही है सब दिशा में, कोई है ना। तो ये आपको देखो बताते हैं, एक नंबर का ईश्वर तो वो है जो निसंकल्प है, ब्रह्म। और शरीरधारी ईश्वर का वर्णन मैं कर रहा हूं। और 2 नंबर का ईश्वर वो है जो सत्य संकल्प है, वो 2 नंबर का है। क्योंकि जो कुछ हो रहा है तो सब उसके संकल्प में ही तो है, हैं? तो जो कुछ हो रहा है वो उसके संकल्प में है, इसलिए सत्य संकल्प है। और या तो निसंकल्प है ना, और निसंकल्प भी नहीं और सत्य संकल्प भी नहीं। नारायण, तो ईश्वर कैसा? वो तो खिलवाड़ है। और ईश्वर से लड़ाई हो तो तब तो वो जीव कोटि में आ गया ना। वर्तमान सृष्टि अगर अपना संकल्प नहीं है, किसी दूसरे का संकल्प है, तो जीव है ना। और अपने में वर्तमान सृष्टि है ही नहीं, संकल्प है ही नहीं, माया है ही नहीं। संकल्प माने माया, है ना। संकल्प माने माया, माया कहो संकल्प कहो एक ही चीज है। तो माया और संकल्प है तो सगुण ईश्वर, और माया और संकल्प नहीं है तो निर्गुण ईश्वर ब्रह्म। तीसरी कोई कक्षा ईश्वर के लिए बैठाना शक्य नहीं है ना। तो
इसी से ईश्वर जो है ना वो हर हाल में मस्त रहता है। कोई रोता भी है और तो ईश्वर के ही संकल्प से रोता है। तो अब ईश्वर को दुख कहां से होगा? कोई हंसता है तो ईश्वर के संकल्प से ही हंसता है, तो दुख कहां से होगा? ईश्वर से तो ईश्वर की लड़ाई नहीं है, और जीव तो ईश्वर के संकल्प में है ही है, उससे उसकी क्या लड़ाई है ना? ईश्वर को नेति नेति करके निषेध भी नहीं करना है, क्योंकि माया तो दिखा ही रहा है। अच्छा, अब आओ उसको है ना उसकी बात करें। यतश्चोदेति सूर्यः अस्तम यत्र च गच्छति। तो आपको कई दृष्टिकोण से बात समझाई गई। ये पहले आपको बताया हिरण्यगर्भ की दृष्टि से, प्रज्ञा की दृष्टि से, प्राण की दृष्टि से, अरणि मंथन की दृष्टि से, गर्भ की दृष्टि से, पहले भी और अनेक दृष्टियों से ये बात समझाई गई। अब जरा सूर्योदय और सूर्यास्त को ले लो। तो सूर्योदय सूर्यास्त अगर आप हवाई जहाज पर या रॉकेट पर चढ़ के सूर्योदय और सूर्यास्त का स्थान ढूंढने जाए तो मिलेगा कहीं? असल में आप देखो तो सूर्योदय होता है क्या? आकाश में क्या सूर्य का कभी उदय होता है? वो तो हर मिनट में उदय है और हर मिनट में अस्त है। हर सेकेंड में सूर्योदय है और हर सेकेंड में सूर्यास्त है। वो ग्रहण का सूतक भी हर समय रहता है। वो उसका विचार करके देखना तो मालूम पड़ेगा। ग्रहण का जो सूतक पातक होता है वो हर समय रहता है, क्योंकि विशाल सृष्टि के किसी न किसी अंश में छाया पड़ती रहती है, और सूर्य आकाश में हर समय रहता है। तो सूर्योदय और सूर्यास्त को समझने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमारी आंख से सूर्य दिखता है तब सूर्योदय, और हमारी आंख से सूर्य नहीं दिखता है तो सूर्यास्त। यही ना? तो हमारी आंख जब देखती है तब सूर्योदय, और हमारी आंख जब नहीं देखती है तब सूर्यास्त। तो असल में जितना अधिभूत का दर्शन होता है वो अध्यात्म की अपेक्षा से होता है। तो सूर्य कहां है? कि सूर्य हमारी आंख में बैठा हुआ है। दृग रूपम आर्कम बपुरत्र रंध्रे, ये आंख है, ये इससे दिखने वाला रूप है, और ये आंख के भीतर सूर्य बैठा हुआ है। वो सूर्य नहीं जो है ना, जो आसमान में उगता है और आसमान में डूबता है। सच पूछो तो आसमान में तो कहीं सूर्योदय सूर्यास्त है ही नहीं। सूर्य के जन्म और सूर्य की मृत्यु का पता लगाना पड़ेगा। तो सूर्य का जन्म और सूर्य की मृत्यु जिस आकाश में होता है वो आकाश है ना, वो आकाश क्या है? कि शब्द का आश्चर्य है, कि नहीं शब्द तन्मात्रा का कार्य है, कि नहीं तामस अहंकार का कार्य है। बोला तामस अहंकार का कार्य है। तो दिक् तत्व जो है वो उससे भी सूक्ष्म है। तो वो दिक् तत्व माने जिसमें पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, जिसमें बाहर और भीतर की कल्पना होती है, वो दिक् तत्व जिसकी उपाधि है उसी में सूर्य का उदय होता है और उसी में सूर्य का अस्त होता है। तो काल की दृष्टि से सूर्य का जन्म और सूर्य का मरण है ना,
और क्रिया की दृष्टि से सूर्य का गमनागमन, और वस्तु की दृष्टि से सूर्य की दृश्यमानता। वस्तु की दृष्टि से सूर्य की दृश्यमानता, क्रिया की दृष्टि से सूर्य का गमनागमन है, और काल की दृष्टि से सूर्य की उत्पत्ति और विनाश है। जिस ईश्वर के संकल्प में होता है ना, और जिस परब्रह्म परमात्मा में वो संकल्प कल्पित है। अब देखो उसी को कहते हैं जपश्चोदेति सूर्या अस्तन जत्र च गच्छति। अच्छा, इधर देखो, आंख है, आंख में देखने की वृत्ति कहां से आती है ना, और देखने की वृत्ति लीन कहां होती है? ये अध्यात्म सूर्य है नेत्र में। नेत्र आध्यात्मिक सूर्य है, और सूर्य देवता जिसकी पूजा होती है वो आधिदैविक सूर्य है, और ये जो आंखों से दिखाई पड़ता है ना, ये आधिभौतिक सूर्य है। तो आधिभौतिक सूर्य, आधिदैविक सूर्य और आध्यात्मिक सूर्य, ये जिस ज्ञान स्वरूप परमात्मा में नेत्र वृत्ति, सूर्य देवता और रूप विषय, ये त्रिपुटी हो। सूर्य माने त्रिपुटी, और रूप की त्रिपुटी। ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय रूप त्रिपुटी। ये सूर्य शब्द का अर्थ निरुक्त में आता है सूर्य सरते, जो शरण करे, चले, उत्सर्पणात्, जो ज्ञान में न आंख के रूप में से उछल पड़ा, जो ज्ञान में से आंख के रूप में उछल पड़ा, उत्सर्पणात् सूर्य, उसको सूर्य बोलते हैं। और सूते इति सूर्य, जो सारी सृष्टि की उत्पत्ति करता है उसका नाम सूर्य। सूयते इति सूर्य, सूंग धातु है, ङेत है, इसलिए आत्मनेपदी है। और सूर्यते प्रेर्यते इति, प्रेर्यते वायुना, है ना, प्राण से प्रेरित होता है। इसलिए जिस प्राण में, जिस हिरण्यगर्भ में, जिस महत्त्व में, जिस ईश्वर के संकल्प में, है ना, ये आध्यात्मिक, आधिदैविक, आधिभौतिक, ये तीनों प्रकार के सूर्य जन्मते हैं और मरते हैं। तम देवा सर्वे अर्पिता, सारे देवता उसी को अर्पित हैं, सारे देवता उसी को अर्पित हैं। अब देखो, आप आंख से देखते हो तब पांव रखते हो ना, और आंख से देखते हो तब किसी चीज को पकड़ते हो। तो आंख के प्रति पांव अर्पित है कि नहीं? आंख बतावे कि यहां पांव रखो तो रखें, और आंख कहे कि नहीं नहीं यहां पांव नहीं रखना। तो ये पांव के देवता जो उपेंद्र है ना, देवता सहित, गति सहित चरण जो है वो नेत्र के प्रति अर्पित है। और हाथ इंद्र देवता सहित हाथ, है ना, आंख कहे कि इसको छुओ, पकड़ो तो पकड़ो, और नहीं पकड़ो तो नहीं पकड़ो। पर ये सूर्य तो और सूक्ष्म जाता है। धियो यो न प्रचोदयात्, पढ़ते हैं ना मंत्र में। अरे हम लोग तो वो संध्या बंदन के मंत्र याद हुए ना, तो वेदांत की बहुत सारी बातें अपने आप ही मालूम हो जाए। उदुत्यम जात वेदसम देवम वहंति केतवः दृशे विश्वाय सूर्याम। सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्च, जड़ जंगम दोनों का आत्मा सूर्य है। धियो यो न प्रचोदयात्, वो हमारी बुद्धि का प्रेरक है।
तम देवा सर्वे अर्पिताः। ये जो धी है ना, धियो जो न प्रचोदयात्, ये जो धी प्रेरक है, ये जो धी प्रेरक है, इसी के प्रति सब देवता अर्पित हैं। माने हमारा पांव, हमारा हाथ है, हमारी जीभ, आंख, कान, नाक, सब इसी दृष्टि शक्ति में ओतप्रोत हैं, अनुस्यूत। दृष्टि जो है वो इनमें अनुस्यूत है। जैसे कपड़े में धागा है, जैसे कपड़े में धागा ओतप्रोत है, ताना भी वही, बाना भी वही, वैसे हमारी संपूर्ण क्रियात्मक इंद्रियों में, कर्मेंद्रियों में और संपूर्ण ज्ञानेंद्रियों में ये दृष्टि शक्ति ओतप्रोत है। और इसके भीतर सूर्य बैठा हुआ, हिरण्यगर्भ है ना, हिरण्यगर्भ तो परब्रह्म परमात्मा ही ईश्वर है, ईश्वर ही हिरण्यगर्भ है, हिरण्यगर्भ ही सूर्य है, और सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुसश्च, वही अनंत कोटि ये ब्रह्मांड के रूप में प्रकट हो रहा है, अर्थात ब्रह्मातिरिक्त सृष्टि नहीं है। तम देवा सर्वे अर्पिता। तदु नास्ति कश्चन, इसको बोलते हैं हिरण्यगर्भ से एक हो, हिरण्यगर्भ से एक। तो वेदांतियों ने दो तरह की जो मुक्ति मानी है ना, इसी हिरण्यगर्भ से एकता होने पर वैकुंठ बन जाता है ना। सुख की वासना जो होती है ना, हिरण्यगर्भ से जब एक हुए और मन में थे सुख की वासना है, तो वो सुख की वासना जो है वो इसी हिरण्यगर्भ से एक होने पर वैकुंठ बनती है, कैलाश बनती है, तो वो क्या नाम है, साकेत बनती है, और वो स्वर्ग बनती है, वो साम्राज्य बनती है, भौज्य बनती है, स्वराज्य बनती है। इसी हिरण्यगर्भ से जब जीव की एकता हो जाती है तो इसका संकल्प जो है वो प्रस्फुटित हो करके परिच्छिन्न लोकों, परिच्छिन्न देवताओं, परिच्छिन्न सुखों का रूप धारण करता है। तो पुराणों की लीला तो दूसरी है, उसको तो समझना पड़ता है कि वो क्या कहते हैं। वेदांत समझना आसान है, पुराण समझना कठिन है। तो तम देवा सर्वे अर्पिताः तदु नास्ति कश्चन तदेतत् सर्वात्मकं ब्रह्म। हिरण्यगर्भ में एकत्व की स्थिति होती है और ब्रह्म के एकत्व का ज्ञान होता है। तो नारायण, अब ये कहो कि कोई इस आत्मदेव का निषेध कर दे, कोई निषेध नहीं करता, कश्चन जीव। तो ये जिसका निषेध नहीं हो सकता ना, जो सूर्य के उदय का, सूर्य के अधिष्ठान का, सूर्य की गति का है ना, जो अधिष्ठान है, जो जिसमें दिशा एक उपाधि है जिससे पूर्णता भासती है, जिसमें काल एक उपाधि है जिससे नित्यता भासती है, जिसमें वस्तु एक उपाधि है जिससे ये दृश्य प्रपंच भासता है, ऐसा जो ज्ञानात्मक ब्रह्म है उसमें सब ज्ञानेन्द्रियां, सब कर्मेंद्रियां, सारी मनोवृत्तियां अर्पित हैं और उसको अपना आत्मा होने के कारण है ना, कोई उसका निषेध नहीं कर सकता, उसका अतिक्रमण नहीं। अब मैं इससे परे हो गया। एक जने बोले कि अब हम ब्रह्म से परे हो गए। ये आप लोग आश्चर्य नहीं करना है ना, ये गांव के जो मूढ़ लोग हैं ना, तो इनको ऐसे ऐसे लोगों से पाला पड़ता है। वो कहते हैं तुम कहां जाते हो सत्संग करने? बोले कि हम तो प्रेम कुटीर में जाते हैं। अच्छा, प्रेम कुटीर में सत्संग करने जाते हो?
तो वहां के लोग तो सिर्फ ब्रह्म की चर्चा करते हैं, है ना। ब्रह्म के इधर की बात तो उनको मालूम है, लेकिन ब्रह्म के परे वाली बात नहीं मालूम है। तो आओ अब हम ब्रह्म के परे वाली बात हम तुमको बता देंगे। कैसा तब कैसे होगा महाराज? तब घुटनों के बल, है ना, घुटनों के बल बैठ जाओ, है ना, और अपने हाथ से कान बंद करो, अब दूसरे की बात नहीं सुनना, और आंख बंद करो, अब कुछ देखना नहीं। अब नाक बंद करो, अब मुंह बंद करो, देखो ऐसे हो, ऐसे देखो, आप सब बंद करना, शायद आपको कठिन लगे। कान में दोनों अंगूठा और ये तर्जनी जो है वो आंख पर, और नाक पर ये दोनों हो, मध्यमा और ये अनामिका, और मुंह पर ये कनिष्ठिका, है ना। बोले ये बंद करके बैठो। तो अब क्या होगा? बोले देखो एक बिंदी चमकेगी तुम्हारे ललाट में, है ना। तो ये क्या है? बोले ये ब्रह्म से परे है, बोला। ये बिंदी जो है ना, ये बिंदी ब्रह्म से परे है। तो वो बेचारे खुद नहीं जानते हैं कि ब्रह्म क्या होता है। दिक्कालाप जनवच्छिन्न जो वस्तु है, जिसमें लंबाई चौड़ाई नहीं, जिसमें उम्र नहीं है, जिसमें दृश्यता नहीं, है ना, ऐसे अपने आत्मा को, अद्वितीय आत्मा को, परिपूर्ण आत्मा को, अविनाशी आत्मा को, अद्वितीय आत्मा को, चैतन्य घन को, है ना, ब्रह्म बोलते हैं। अपने आत्मा का नाम ब्रह्म है। तम देवा सर्वे अर्पिता तदुनास्तेति कश्चन, इसका उल्लंघन कोई नहीं कर सकता। ये तद्वै तत्। फिर भी लोगों के मन में ये शंका रहती है कि ब्रह्म कहीं यहां थोड़ी होगा। कोई तो ऐसा सोचते हैं कि ब्रह्म मरने के बाद मिलेगा, है ना। तो वो ब्रह्म मरने के बाद तो स्वर्ग नरक मिलता होगा, वो बात दूसरी है। तो बोले ब्रह्म जो है वो आपको मालूम है कितनी दूर है यहां से? तो 50 करोड़ योजन ऊपर। एक के पास गया मैं, उसने कहा कि धरती से 50 करोड़ योजन ऊपर है। तो मैंने कहा महाराज यहां इस समय धरती पर हम लोग हैं, सूर्य ऊपर है, तब यहां से तो 50 करोड़ योजन है। और जब ये धरती परिक्रमा करती हुई सूरज के ऊपर चली जाती है तो वहां से कितना योजन रहता है, कितना कम होता है, और नीचे आने पर कितना योजन बढ़ जाता है। तो ये 50 करोड़ योजन ऊपर और 5 पर्दा के भीतर, पर्दे वर्दे नहीं हैं, कहीं एक भी झीना सा भी पर्दा नहीं है। बेवकूफी के सिवाय ब्रह्म की प्राप्ति में बाधा और कोई है नहीं, अज्ञान के सिवाय और कोई बाधा नहीं है। सिर्फ नहीं पहचानते हैं, इतनी बाधा है। नहीं तो ब्रह्म इसी देश में, इसी काल में, इसी समय, और यही जो अब तुम हो, है ना, ये है ही है ब्रह्म। और तो जब तुमको बेटा खिलाना होता है गोद में, तब तुमको छोटा बनना पड़ता है, देह बनना पड़ता है। अगर बेटा खिलाना ना हो तो छोटा बनने की कोई जरूरत ही नहीं है ना। तिजोरी में अगर चाबी न लगानी हो, है ना, वो तत्त बीज की उपाधि के कारण अलग अलग मालूम पड़ता है। और ये मालूम पड़ता है कि ब्रह्म नहीं है तो छोटा छोटा है, ये तो जन्मने वाला है, ये मरने वाला है ना, ये 5 शेर का है, ये छटाक भर का है, ऐसा मालूम पड़ता है ना। ये 1 बरस रहने वाला, 2 बरस रहने वाला, 1 गज का है, ये 2 गज का है। अब ब्रह्मवत अभासमान का अर्थ क्या है? देश से परिच्छिन्न भासना अब ब्रह्मवत भासना है, काल से परिच्छिन्न भासना अब ब्रह्मवत भासना है, वस्तु से परिच्छिन्न भासना अब ब्रह्मवत भासना है। कि ब्रह्म में देश काल वस्तु का भेद तो पूर्ण में देश काल वस्तु का भेद नहीं है। तो जो जो भेदवत
भेद वाला जो जो भासता है वो मानो अब्रह्मवत भास रहा है, और उसमें संसारीपना भासता है, आना है, जाना है, मिलना है, जुलना है, बिछुड़ना है। तो बोले तत्परस्माद ब्रह्मणः अन्यत्, क्या वो पर ब्रह्म से अलग है? कि कहीं ऐसा मत समझ बैठना भाई है। इसीलिए समाधान करते हैं कि जो कुछ ब्रह्म से अलग मालूम पड़ता है वो भी ब्रह्म से अलग नहीं है। मालूम पड़ता है अलग, परंतु असल में ब्रह्म से अलग यदि कोई होवे। एक महात्मा ने कहा कि अगर ब्रह्म से अलग मैं हूं तो मेरा स्वरूप क्या हुआ? देश काल वस्तु से अपरिच्छिन्न अद्वितीय ब्रह्म से जुदा यदि मैं हुआ तो मैं शून्य हो गया, परंतु मैं तो शून्य नहीं हूं, इसलिए मैं ब्रह्म से जुदा नहीं हो सकता, है ना। और ब्रह्म यदि मुझसे अलग हुआ तो वो पूर्ण क्या होगा? मैं कम ब्रह्म है? अच्छा, ब्रह्म कम मैं, दोनों अधूरे हो गए ना, दोनों अधूरे हो गए। मुझसे अलग होने पर ब्रह्म जड़ है और ब्रह्म से अलग होने पर मैं परिच्छिन्न हूं। ब्रह्म से अलग होने पर मैं परिच्छिन्न हूं, दृश्य हूं, जड़ हूं, और मुझसे अलग होने पर ब्रह्म दृश्य है, जड़ है, परिच्छिन्न है। किसको मारना चाहते हो? अपने को मारना चाहते हो कि ब्रह्म को मारना चाहते हो? आत्मा को और ब्रह्म को अलग अलग समझना माने ब्रह्म हत्या, आत्महत्या। असुर ज्ञानाम ते लोका अंधे न तमसावृता तास्ते प्रेत्या विगच्छन्ते जे के चात्मानो जना। ब्रह्म से अलग आत्मा है तो ब्रह्म हत्या आत्महत्या हो गई, आत्मा से अलग ब्रह्म है तो ब्रह्म हत्या आत्महत्या लग गई। हाँ, बोले हुई तो नहीं, तो हुई तो नहीं, लेकिन तुमको अभिमान जो हो गया ना कि मैंने मार दिया, है ना। हाँ, एक आदमी ने क्या किया, तो एक ब्राह्मण सो रहा था, वो सुजाक रात को एक लाठी कस के उसको मारी, है ना। अब वो खाट ऐसी थी कि उसकी लाठी जो थी वो तो खाट की पाटी पर ही लग गई, है ना। और वो तो मार के भगा, एक लाठी मार के भगा। उसके मन में ये ख्याल हो गया कि वो ब्राह्मण मर गया, और ब्राह्मण तो जिंदा रहा। लेकिन अब उसके मन में ग्लानि हुई कि हाय हाय हमने ब्रह्म हत्या कर दी, है? ग्लानि होगी कि नहीं होगी? क्यों? कि उसको मारने की क्रिया का अभिमान हो गया कि मैंने मारा है। तो जिसने अपने को अपने से काट के अलग ब्रह्म को कर दिया और ब्रह्म से काट के अपने आप को अलग कर लिया, उसने तो काटने की क्रिया का तो अभिमान होगा ना कि मैं अलग तू अलग, कट गया ना। वो परिच्छिन्न होता नहीं, परिच्छिन्नता का अभिमान हो जाता है अज्ञान के कारण। तो जदे वेह पदमुत्र, ये कार्य कारणोपाधि समन्वय, देह की उपाधि से युक्त, देखो देह कार्य है, अंतःकरण की उपाधि से युक्त, अंतःकरण भी कार्य है? और पंचभूत, अहंकार, महत्तत्व, है ना, अव्यक्त, अव्याकृत, ये सब क्या है? का कारणोपाधि है। तो कार्योपाधि, कारणोपाधि, कार्य कारणोपाधि, तीन तीन कर लो। तो इनसे समन्वित संसार धर्मवत अवभासमान जो है अविवेकियों को, यहां जो मालूम पड़ता है कि मैं परिच्छिन्न, मैं स्थूल देह वाला, मैं सूक्ष्म देह वाला, मैं कारण देह वाला, मैं पंचभूत वाला, मैं प्रकृति वाला, ऐसा जो भासता है, ऐसा भासता हुआ जो है तदमुत्र, वही अपने स्वरूप में स्थित ब्रह्म है। माने तुम्हारा मैं ही अपने स्वरूप में स्थित ब्रह्म है।
और यदमुत्र तदन्विह, और जिसके बारे में तुम कहते हो भूत भौतिक से परे, माया से परे, प्रपंच से परे, दृश्य से परे, जिसको तुम कहते हो वो यही है। बस मरना जन्मना किसको प्राप्त है कि मैं मरता हूं, मैं जन्मता हूं, है ना। जो यह नानेव पश्यति, है तो अनाना, अनाना है लेकिन नाना इव, नाना के समान जो देखता है, अरे भाई हर हाल में वही है, हर हालत में वही है। हाँ, बच्चा रोते हुए भी वही है, हंसते भी वही है। बच्चा वही है ना, कि तुम भी रोते हुए भी वही हो, हंसते हुए भी वही हो, है ना। एक कुर्ता पहने हुए तो वही हो, दोनों दूसरा पहने हुए हो तो वही हो, दोनों निकाल दिया तो भी वही हो। कुर्ता बदलने से जैसे आदमी नहीं बदलता, वैसे शरीर बदलने से आत्मा नहीं बदलती। तो मृत्यो समृत्वमाप्नोति जय्य नानेव पश्यति। छोड़ो मरने जीने का झगड़ा, नारायण। अरे तुम तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त परमात्मा ही हो भाई। अच्छा, अब फिर कल सुनाएंगे।